इस वाइट कोट को ना, स्टेथोस्कोप को, इसको एक इमेज बना लो अपने दिमाग में, अपने आप को इमेजिन कर लो कि मैं कैसा लगूंगा। जब भी तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, अपनी बस एक ऐसी इमेज बनाओ, अपने आप सामने से मोटिवेशन आएगी और उसके लिए तुम मेहनत करोगे। मुझे लगता है जेनेसिस हमारे बच्चों का भाग्य विधाता है। मैं कुरुक्षेत्र था, मैंने स्पेशल जेनेसिस के लिए करनाल शिफ्ट किया बच्चे को पढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि घर पे जो चीज मिल जाए कोई मैच नहीं, और सही पूछूं बाहर भी ऐसी चीज नहीं है। मैंने तो बहुत इंस्टीट्यूट देखे, बेटा मेरा बाहर ही जाता था, लेकिन जो सुकून के साथ साथ जो कंसिस्टेंसी है इनकी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, और सबसे बड़ा जो बच्चों का फेथ है इनमें, मैं कहता हूँ आज भी गुड़िया, जितेंद्र सर, नवनीत सर कहते हुए थकती नहीं। भाग्य विधाता तो ऊपर वाला है, भगवान है, और हमें बता रहे हैं, ये बड़ी बात है, और ये टीचर्स के लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं, पैशन के साथ काम करते रहो, ये मत समझो कि मालिक और नौकरों की तरह काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। करते ना, हर बच्चा नहीं सेलेक्ट हो सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, ये गलत फहमी है। जो बच्चा घर पे आकर के मेहनत कर रहा है, उसके पेरेंट्स ध्यान दे रहे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सेलेक्ट होगा। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको घर पे आके पेन पेपर चलाना पड़ेगा। आजकल जो 2-3 साल से जो जनरेशन आ रही है ना बच्चों की, वो पेन पेपर ना चला करके वो रील देखने और सोशल मीडिया वाले हो गए। खुशियां तो साझा करके ही बढ़ती हैं। पहले तो आपको एक परिवार की खुशी साझा की जाती थी, लेकिन आज मैं करनाल के सेक्टर 5 के एक ऐसे एरिया के कई परिवारों की खुशी साझा करने लगी हूं, जहां पर आस्था इंक्लेव में आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं। दिखाना चाहती हूं जितने भी घर यहां पर हैं, हर घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर है। कैसे पॉसिबल है? सभी पेरेंट्स और सभी टीचर्स आज यहां पर मौजूद है। एक एक करके हर किसी से बात करेंगे, क्या वाकई में हर घर के अंदर एक डॉक्टर और एक इंजीनियर है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। सर, वाकई में ही आस्था इंक्लेव के हर घर में सब बच्चे, एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसा है? हाँ, यस मैम। कैसे पॉसिबल है सर? मैडम, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स हैं। अच्छा। और बॉयज IITians हैं, इंजीनियर नहीं IITians हैं मैम। ये सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ जेनेसिस है करनाल में। ओके। मुझे लगता है जेनेसिस हमारे बच्चों का भाग्य विधाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो सभी जितने भी यहाँ पर घर है, सभी ऑलमोस्ट सभी जेनेसिस स्टूडेंट्स हैं? क्या मैम, ऑलमोस्ट। क्या बात है सर, बिल्कुल ट्रू है, सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है जी। तो आपका कोई बच्चा पढ़ता है जेनेसिस में? हाँ जी, अभी एक ड्रॉपर बैच में गुड़िया है मेरी, वो भी है इस साल जेनेसिस पे ही है। जेनेसिस पे ही है। सर, आप एग्री है इनकी बात से या डाउट है कुछ? बिल्कुल, मैं कुरुक्षेत्र था, मैंने स्पेशल जेनेसिस के लिए करनाल शिफ्ट किया बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो अब आपका बेटा है, बिटिया है? मेरा बेटा है। क्या बात है। कुरुक्षेत्र से करनाल शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन एक बच्चा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, 25 से 28 लाख, जी हाँ 25 से 28 लाख बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, और 183 रैंक, ऑल इंडिया 183 रैंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, आप दिल खोल कर हंस सकते हैं, क्योंकि आपने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, और हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले हैं। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि कोट और जो स्टेथोस्कोप आपको पहनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने दी है, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा। अच्छा ही लगेगा। चलिए, कितनी मेहनत की थी आपने? 8 से लग गया था, 8-9 से पढ़ाई के लिए जेनेसिस के साथ ही। तो फिर 12 से मैंने कुछ गलती सी कर दी थी। अच्छा। तो ड्रॉप में आके सही हो गई थी फिर मेरी वो। अब खड़ा हूँ मैं यहाँ पे कोट पहन के। कोट पहन के? इस कोट को पहनने में तो बहुत मेहनत की होगी, दिन रात? बहुत मेहनत, कई सेक्रीफाइस भी किए होंगे। हाँ। 183 रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो उन बच्चों को भी बताएं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपसे सीख सके। सैक्रिफाइस तो मैंने यही किया था कि भाई मैं शादी में नहीं गया था किसी की। ठीक है। मतलब ऐसे 2 साल तक मैं किसी की शादियों में नहीं गया जब तक इम्पोर्टेंट ना हो। बिल्कुल। और टेस्ट बहुत दिए थे मैंने, मतलब कि भाई जो मेरा सोने का टाइम होता था वो कम कर दिया था मैंने। ठीक है, पापा से बात जरूर करते हैं। सर, आपका बेटा है? जी मैम। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना चेंज आया? करनाल में जेनेसिस क्लासेस का बताया जा रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपके नियर डियर भी हैं, आपके नेबर्स भी हैं, तो क्या बोलेंगे? मैडम, हमारे पास ये 12 के आसपास घर हैं। ठीक है। लगभग हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। सर की गुड़िया डॉक्टर है, MD में इस बार। जी। बेटा IITian है। मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं इस जेनेसिस से। हम सारे जेनेसिस से ही हैं, सारे। ठीक है। मैं देखो, जेनेसिस हमारे से 1 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है। ठीक है जी। मेरे मन में एक दिन भी कभी ये नहीं आया भी मैं अपना बच्चा कोटा या दिल्ली भेजना पड़े। और कोई, मैं बार बार कहता हूँ भी कोटा दिल्ली बेशक 100% हो,
परंतु हम वहाँ से 60% अचीव कर पाएंगे। यहाँ बेशक से 80% हो, यहाँ हमें 80 का 80% मिलेगा। बिल्कुल। तो 80 ज़्यादा रहेगा 60%। बिल्कुल सब कुछ इतना परफेक्ट हो चुका है, शायद ही पूरे भारत में ऐसा कोई सेंटर हो जिसके इतने अच्छे रिजल्ट हों। क्या बात परसेंटेज है। में क्या बात है। मतलब 30-35% बच्चे, 100 में से 35 बच्चे, इतने बच्चे यहाँ से निकल पा रहे हैं डॉक्टर ही। तो मैं जितेंद्र सर का, नवनीत सर का, अभिनव सर का यहाँ पहले अपने घर में स्वागत करता हूँ, और इनके लिए मैं परमात्मा से आशीर्वाद चाहता हूँ भी इनको और तरक्की दे। हमें तो जो चाहिए था वो मिल चुका है हमारे को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर आप एग्री करते हो सर ने जो चीजें बोली है, क्या वाकई में ही सही रास्ते के लिए नहीं पता होता था बच्चों को, कभी कहाँ एजुकेशन के लिए भेजना होता था? मैडम सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रयागराज, बिल्कुल, हिज पेरेंट्स, मैडम, एंड नॉट द लीस्ट बट द मैक्सिमम जितेंद्र सर इन कोचिंग सेंटर जेनेसिस जी। तो जैसा आपने बोला कि क्या ये सही कह रहे मैडम, ये तो प्रूफ है, बिल्कुल, फिर से प्रूफ। जी। बेटी मैंने करवाई जितेंद्र सर के पास जी। मेरे को इतना अच्छा लगता था, वहाँ जाता था कोचिंग सेंटर में। जी 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 जी। तो जितेंद्र जी इतना टाइम देते थे, जी। मतलब बीइंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आओ गोयल साहब चाय पिलाते हैं, इन्होंने कैफे बनाया, समोसा खिलाया एक बार। मतलब मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। आई वाज आल्सो वर्किंग इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे को उम्मीद से ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जी जी जी। और फिर बच्चे के बारे में छोटी से बड़ी बात बताते थे। जी जी सारी जी। कहाँ पे क्या है। ही ओनली गाइडेड मी टू गेट एडमिशन योर डॉटर इन दिल्ली, तो अच्छा वो मिलेगा। तब इसने लेडी हार्डिंग से किया है MBBS। तो मैं बोलता हूँ कि कहते हैं ना कि घर पे जो चीज मिल जाए कोई मैच नहीं। और सही पूछूं बाहर भी ऐसी चीज नहीं है। मैंने तो बहुत इंस्टीट्यूट देखे, बेटा मेरा बाहर ही जाता था, लेकिन जो सुकून के साथ साथ जो कंसिस्टेंसी है इनकी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, और सबसे बड़ा जो बच्चों का फेथ है इनमें, मैं कहता हूँ आज भी गुड़िया जितेंद्र सर, नवनीत सर कहते हुए थकती नहीं, आज भी घबराती है सामने आते हुए कि भाई उन्होंने मतलब मेरा कैरियर बनाया है। बिल्कुल, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जेनेसिस एक्चुअली फॉर देयर काइंड गाइडेंस एंड होप ये इंस्टीट्यूट है इंडिया का ही नंबर 1 इंस्टीट्यूट नहीं है, इंटरनेशनली नाम कमाएगा जिस हिसाब से इलेबोरेशन चला हुआ है। क्या और बात भगवान है, को लंबी क्या उम्र बात दे कि है। ये इस अपने प्रोजेक्ट को हाइट्स पे ले सके। क्या बात है। पहले माता पिता की टेंशन बढ़ जाती थी, बच्चों को कई हजारों किलोमीटर दूर भेजना होता था, और अब अपने शहर में ये फैसिलिटी पाकर चेहरे पर रौनक भी है, क्योंकि बच्चा क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या किसके साथ घूम रहा है, वो हर चीज उनकी आंखों के सामने होती है। राइट मैम? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, वैसे तो सब जानते हैं, मेरी बिटिया अभी MBBS करके अभी आई है, उसने MD का एग्ज़ाम दिया था, बट हमारी चॉइस पहले जेनेसिस नहीं थी। मैंने टारगेट PMT दिल्ली उसको भेजा था, ठीक है, बट मेरी बेटी का प्राइवेट में हुआ एडमिशन। तो ये मुझे हमेशा से ही रहा कि मैंने जेनेसिस पे अपनी बिटिया को नहीं पढ़ाया, बट मेरे पास एक और ऑप्शन थी। मेरी एक और बिटिया है सौम्या, वो मैंने जेनेसिस पे डाली है। मैं आर्य कॉलेज पानीपत में टीच करती हूँ। मेरे हस्बैंड रोज़ कहते हैं कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, जेनेसिस यहाँ है, मैंने यहीं रहना है क्योंकि मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना सौम्या की एजुकेशन के साथ, क्योंकि हमारा पूरा फेथ है। जैसे बच्चे बने हैं हमारे, आपने कहा हर घर में एक डॉक्टर है, हर घर में एक इंजीनियर है। मैं कहती हूँ ये सब सर की वजह से है, जितेंद्र सर की वजह से। और मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ सर को इतनी शक्ति दे कि बच्चों को ऐसे ही उनका भविष्य बनाने में मदद करते रहे, और स्काई इज़ द लिमिट। और मैं कहती हूँ सर वहाँ तक जाएं बच्चों को लेकर जहाँ उनका सच में उनकी ज़रूरत है बच्चों की। तो बिल्कुल एक बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए एक सही रास्ता जरूर चाहिए होता है। गुड़िया हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अप डाउन आया, कितने डीमोटिवेट हुए, और मोटिवेट किस बात से होते थे? मतलब ऐसे मेरा इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा था, जैसे पेरेंट्स, भाई और टीचर्स, नवनीत सर, जितेंद्र सर। तो मतलब डीमोटिवेट तो किसी ने होने नहीं दिया था ऐसे 2 साल के टाइम पे। और यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और टेंशन नहीं लेने का, बिंदास पढ़ने का। क्या बात है। आप मुझे बताओ कि कितने कितने घंटे स्टडी की, और क्या कुछ अप डाउन देखे हैं, और अगर मम्मा पापा से दूर रहकर स्टडी की जाती और आज शहर के अंदर की गई है तो उसमें कितना फर्क नजर आया, क्या बेनिफिट रहा आपके लिए? मेरा तो एक्चुअली फैमिली में मैं ही थी फर्स्ट टाइम जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। ओके। तो मैं तो ऑलमोस्ट क्लूलेस थी प्रोसेस के
बट फिर बंसल अंकल ने हमें इंट्रोड्यूस किया था जेनेसिस से ना, तो उन्होंने बोला जस्ट जो भी वो लोग बोलते हैं उनको फॉलो करो ना, तो जस्ट मतलब अपने टीचर पे ट्रस्ट करो और उनको जो भी बोले उन पे लाइक फॉलो करते रहो। और पढ़ाई तो मतलब एंड में तो अपने आप ही टाइम बढ़ जाता है एग्ज़ाम के टाइम तो एंड, और मतलब पेरेंट्स के साथ ही रहना, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं तुम्हारी कभी तबीयत खराब हो रही है, काफी बेनिफिट मिलता है। हॉस्टल में रहोगे तो कौन देखेगा भाई, खाने वाने की भी दिक्कत होती है, तो ये सब पेरेंट्स को ध्यान। तो आप देख सकते हैं अपने शहर में रहकर बच्चे को क्या कुछ फैसिलिटी है। तो जिन टीचर्स का इतना ज्यादा बिल्कुल क्रेडिट जो है पेरेंट्स टीचर्स को देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो टीचर्स की टीम है। मैं तो चाहती हूँ पहले पेरेंट्स द्वारा और बच्चों द्वारा एक बहुत जबरदस्त क्लैपिंग जरूर की जाए ताकि इनका स्वागत हो। अगर इसी तरीके से ऐसी टीम रहेगी तो मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट्स के बच्चे उनके पास रहते हुए एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नवनीत सर है, जितेंद्र सर है, सर क्या कहना चाहेंगे? हर घर में एक डॉक्टर और इंजीनियर। मैं सेक्टर 5 में कई बार आया, ठीक है, कभी बंसल जी के घर आया जी, है ना, कभी इनके घर आया, कभी इनके घर, पर आज जो मुझे आज आनंद आया है ना बहुत अच्छा लगा। स्वागत के लिए बाहर खड़े रहे, और जो कहते हैं ना कि हम दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कहाँ से एनर्जी आती है? वो एनर्जी यहाँ से आती है। बिल्कुल। कभी कभी हम बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या कौन से फील्ड में आ गए, लेकिन आज का दिन हमें बड़ा मोटिवेट करता है जब हम पेरेंट्स इतना रिस्पेक्ट देते हैं और हमें भाग्य विधाता बताते हैं। बिल्कुल, भाग्य विधाता तो ऊपर वाला है, भगवान है, और हमें बता रहे हैं, ये बड़ी बात है, और ये टीचर्स के लिए सबसे बड़ी बात है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं करनाल को हमेशा बोलता हूँ, करनाल तो कर्ण नगरी है, राजा कर्ण की नगरी है, राजा कर्ण आके यहाँ दान किया करते थे, और इतने सारे दानवीर हैं। जब इन्होंने हम पे भरोसा किया, बंसल जी, हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल नया था, बंसल जी ने अपने दोनों बच्चे डाले और अपने दोस्तों के बच्चे यहाँ पर डाले, उसके बाद यहाँ पर लाइन बनती चली गई। आज जो 13-14 साल पहले पेरेंट्स हमसे जुड़े, वो आज तक जुड़े हुए हैं, वो लगातार बच्चे हमारे पास भेजते हैं, और अब आगे की श्रृंखला आप बढ़ा रहे हो, हम ग्लोबली जा रहे हैं। आज करनाल में हर तीसरे घर में जेनेसिस में पढ़ने वाले बच्चे रह रहे हैं। बिल्कुल। आज सेक्टर 6 करनाल की इकोनॉमी बढ़ गई है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो ये शुरुआत तो मेन जो करनाल के पेरेंट्स ने, हमें रोकने वाले वही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक और ये स्टूडेंट है, ये डायरेक्टर, हम फाउंडर तो नवनीत सर ही साथ में। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी हमारे टीचर्स की। टीचर स्टेबल रहते हैं और हम ट्रांसफर भी नहीं करते। बिल्कुल। हम दोनों ही अभी तक है, और उसके बाद हमारे साथ जो पुराने टीचर्स हैं ज्यादातर है यहाँ पर। तो नवनीत सर तो बिल्कुल फेवरेट टीचर हैं सभी बच्चों के। सर क्या कहना चाहेंगे? मैडम बस कुछ नहीं, पैशन के साथ काम करते रहो। ये मत समझो कि मालिक और नौकरों की तरह काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, बच्चों को कुछ गाइडेंस। बच्चे मैडम जो मेहनत करते हैं ना, हर बच्चा नहीं सेलेक्ट हो सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, ये गलत फहमी है। जो बच्चा घर पे आकर के मेहनत कर रहा है, उसके पेरेंट्स ध्यान दे रहे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सेलेक्ट होगा। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि हर किसी को हम सेलेक्ट करा सकते हैं। बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए थोड़ी बेइज्जती की जाती है ना, तो उसको बच्चा, आजकल बच्चा ना ईगो में ले जाता है। ईगो में नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको घर पे आके पेन पेपर चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। आजकल जो 2-3 साल से जो जनरेशन आ रही है ना बच्चों की, वो पेन पेपर ना चला करके वो रील देखने और सोशल मीडिया वाले हो गए। उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा बच्चों को, तभी सिलेक्शन हो सकता है। और प्रयागराज की बात करूं जी, मतलब मैडम बहुत ही बिंदास लड़का है। आप कुछ भी पूछोगे उल्टे जवाब देगा आपको, ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बढ़िया है, वो अपना मेहनत करता है, इसलिए बढ़िया। सर, क्लास में कैसे हैंडल हुआ वो भी बता दीजिए। कुछ नहीं, मुझसे तो डरते हैं मैडम ये लोग, सारे डरते हैं। वो एक तो आया ही नहीं इसका दोस्त, अभी वो कह रहा मैं सर की वजह से आऊँगा ही नहीं वहाँ। ये बच्चे इनसे फ्रैंक भी बहुत रहते हैं। डरते वो हैं जिनमें कोई ना कोई वीकनेस होती है, और सच्चाई बताना भी जरूरी है। ये डायरेक्ट सच्चाई बता देते हैं, मैं थोड़ा सा प्यार से सच्चाई बताता हूँ, है ना। तो बाकी अभिनव हैं और डॉक्टर अभिनव हमारे साथ हैं, जो ऑलरेडी जेनेसिस स्टूडेंट हैं, और एक प्राउड की बात है कि जहां पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली है, आज वहां पर बच्चों को खुद पढ़ा भी रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक आपको भी लगता होगा ना कि ये पूरा टाइम आपने भी फेस किया हुआ है। बिल्कुल मैम, अपना पुराना टाइम याद आ जाता है। कैसी कैसी फीलिंग आती थी? मैं चाहती हूँ बच्चे सुने आपको। प्रिपरेशन के टाइम का तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा, बच्चों डर लगना देखो नेचुरल है बहुत। आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं होगा, हमारा डिमोटिवेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन इस वाइट कोट को ना, स्टेथोस्कोप को, इसको एक इमेज बना लो अपने दिमाग में, अपने आप को इमेजिन कर लो कि मैं कैसा लगूंगा। जब भी तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, अपनी बस एक ऐसी इमेज बनाओ, अपने आप सामने से मोटिवेशन आएगी, उसके लिए तुम मेहनत करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना। और टीचर्स भी टीम से हमारे साथ हैं। जी सर। ये हमारे डीएनजी सर हैं जी, बचपन से तो नहीं 15 साल 2000 जेनेसिस के बचपन से यहाँ पर ही हैं, और क्या लगातार लगे हुए हैं, है ना। और ये आइए सर प्लीज। सर इनको भी 5-6 साल हो गए लगातार लगे हुए हैं। स्टेबिलिटी लेने की हम ऐसा बॉन्ड बना कर रखते हैं कि देखो बंसल जी
को हमने 12-15 साल से छोड़ा ही नहीं है लगातार। हम अपने पुराने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल। जो MBBS कर रहे हैं, जो MD कर रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर बनना भी चाह रहे हैं, तो हम तैयार हैं कि हॉस्पिटल भी खुलवाएंगे उनके। सर परिवार अपने सदस्यों को कभी भी छोड़ता नहीं है, तो ये परिवार ही है जेनेसिस का, आप देख सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, 15 साल का एक लंबा सफर जो है आपने भी तय किया है जेनेसिस के साथ, क्या बोलना चाहते हैं? मैम इन 15 सालों में तो बहुत सारे बैचेज आए, लेकिन इनके बैच में वो 4-5 बच्चे थे ऐसे जो बिल्कुल डरते नहीं थे कि कैसे पूछे टीचर से। क्लास में इनकी अच्छाई यही थी कि जो जैसा क्वेश्चन जनरेट हुआ दिमाग में तुरंत पूछते थे, चाहे आप मतलब उसको टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसमें, इसका उनको कोई ध्यान नहीं है, उनका डाउट क्लियर होना चाहिए। और ये मैं पहले से ही सिखाता हूँ, डे फर्स्ट ही क्लास में बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि भाई जो क्लास में डाउट आपको आए तुरंत आपको पूछना है, और उसको 100% फॉलो करने वालों में से एक प्रयाग भी है। क्या बात एक है बात सर और, जी। जैसे बोला जाता है कि NCERT फोर्सफुली कराई जाती है, सामने है सर, ये बिल्कुल डंडे के जोर पे NCERT कराते हैं कि भाई NCERT करके लेके आनी होगी, और बच्चे लेके आते हैं करके। लाइन टू लाइन NCERT कराई जाती है बच्चों को, फिजिक्स तक की। सर किस तरीके से बच्चा, कई बार देखा होगा कई बैचेस में बच्चा बड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता है, तो ये एग्जांपल है, 3 बार इसे मैंने क्लास से बाहर निकाला था, बता दे कर देते हैं कभी कभी लेकिन उसके बाद एक बार टाइट करने के बाद बच्चे को पता चल जाता है नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगा। स्टार्टिंग में जो बच्चा 3-4 महीने टाइटली काम कर लेता है, उसके बाद वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर देता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इससे पहले से आता था, ये बीच में ये था कि बस क्यों करना, कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाते हैं बच्चे। बाकी मैं ये कहूँगा कि इससे पहले मैं जहाँ पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे हमें टाइम ही नहीं देते थे लेक्चर्स वगैरह। जैसे रोटेशनल चैप्टर हो गया फिज़िक्स का, काफ़ी टफ है, ऊपर से ऑर्डर आ गया कि 3 लेक्चर में पूरा करो। 3 लेक्चर में हम कैसे पूरा करेंगे? यहाँ जितेंद्र सर हमें कुछ नहीं कहते, पूछते भी नहीं है क्या चल रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो जब तक बच्चे का चैप्टर पूरा कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक NCERT नहीं हो जाती, सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते, कॉपी चेक नहीं हो जाती, तब तक हम अगले चैप्टर पे मूव नहीं करते। बिल्कुल। और हमें लेक्चर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। जी जी जी। ठीक है, बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, बच्चा कह रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा टीचर्स लगवा दिए जाते हैं। फिजिक्स की यहाँ 3-4 टीचर्स की नीड है, बट 10 से ज़्यादा है यहाँ पे ब्रांच पे। तो ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लस का काम करती है। बिल्कुल, इतना कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मैं देख चुका हूँ बहुत सारा। बिल्कुल जी। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं बचता लास्ट के लोगों को लगता है पता नहीं, बच्चे काउंट कर लेते हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर कम से कम 200 बच्चा करनाल सेंटर के अंदर ही जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो ज्यादातर पेरेंट्स सामने खड़े हैं, बिल्कुल इन्होंने सबने पूरी फीस दी है जी, क्योंकि ये सक्षम है इस लायक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज तो करोड़पति अरबपति हो गए, बच्चों के करोड़ों के पैकेज है जी। लेकिन इन्होंने जो भी भेजा, कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, तो हमने कभी मना नहीं किया, और उसी का ही ये देन है, ईश्वर देखता है इस चीज को, और इसलिए हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो देखिए बच्चों को सिखाने के लिए और अच्छी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन समय की जरूर पाबंदी रहती है। मेरा मन नहीं है वीडियो एंड करने का, लेकिन क्या किया जाए, हर किसी को अपने अपने किसी ना किसी काम में जरूर जाना है। लेकिन सर की बात मैं जरूर सुनना चाहूंगी इस वीडियो को एंड करने से पहले। जी सर। मैडम एक्चुअली जितेंद्र सर ने जैसा बोला जी कि दे यूज्ड टू हेल्प द पुअर पीपल, बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स वेरी ट्रू। एक स्वीपर थी वहाँ पे, इसमें पार्श्वनाथ में काम करती थी, उसने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था, एंड माई colleague, he used to stay there, Dr. Yashpal. He came to the center और उन्होंने यही बोला, हो गया जी, गोयल साहब कह रहे थे आने के लिए, वो तो आए नहीं, और उनकी बेटी ने किया है, तो जितना हेल्प हो सकता है। आई रिमेम्बर कि शायद जितेंद्र सर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन मिस्टर खन्ना इज सिटिंग देयर, उसने कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा, एंड दे हैव एग्जेम्प्टेड लाइक एनीथिंग। तो रियली आई अप्रिशिएट। बिल्कुल, अगर जेनेसिस से किसी एक की बात की नहीं जाए, नहीं पूरा जेनेसिस अगर टीम या पूरा परिवार की बात करें, तो हर कोई चाहता है कि हर बच्चे को एक अच्छी मंजिल जरूर मिले। इस वीडियो को अपना प्यार दें, कमेंट सेक्शन में उन बच्चों के लिए ब्लेसिंग जरूर दी, और अगर कोई भी जेनेसिस में कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, एक बार कांटेक्ट जरूर करें।